जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम ग्लोबल स्टडी यानी पीजीएस में। कल हम लोग प्राग के ऐतिहासिक काल को हम लोग देखे थे, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल एवं ताम्र पाषाण काल था। हम लोग सभी तथ्यों को विस्तृत ढंग से हम लोग कल अध्ययन किए थे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे, जहाँ से मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो आइए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं। लेकिन हाँ, ये जानने से पहले कल हम जो पढ़ाए थे वहाँ में एक दो कंटेंट छूट गया था, उसको हम पूरा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको हटा देते हैं, इसको पूरा कर देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। पहले कल वाला हम पूरा कर देते हैं। देखिए, कल था क्रिश्चियन बर्नार्ड थॉमसन। ये क्या थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। क्रिश्चियन थॉमसन ये सबसे पहले धातु के आधार पर देखिए धातुओं के आधार पर इतिहास को बांटे थे, यानी ठीक है, धातुओं के आधार पर इतिहास को बांटे थे। मतलब जानते हैं, मतलब देखिए, पहले पूरा पाषाण काल यानी पत्थरों का एज था, यानी उसको पूरा पाषाण काल कहा गया। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यानी जितना भी एज था पाषाण यानी पत्थरों का यूज होता था। ठीक है, पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल आता है, यानी देखिए इनका कहना था क्रिश्चियन जी का कि पहले पाषाण काल यानी पत्थरों का यूज। ठीक है, दूसरा है ताम्र पाषाण काल यानी तांबा का यूज, इसी में कांसा का भी यूज होता था। ठीक है, तांबा और कांसा का दोनों का। ठीक, अब देखिए आधुनिक में मध्यकाल में इसमें क्या हुआ है, इसमें लौह युग बोल सकते हैं इसको। अब देखिए, पहले तो पत्थर का सब चीज़ होता था, हथियार वगैरह, रहने का, मारने का, शिकार करने का, सब पत्थर का। ठीक है, बड़ा बड़ा पत्थर। फिर उसके बाद तांबा आया, पत्थर में तांबा लगा के छोटा छोटा हथियार हो गया। अब देखिए वर्तमान समय में आपको नहीं लगता है कि लौह युग आ गया है, यानी जहाँ देखिए आप भी जहाँ पे बैठ के क्लास कर रहे होंगे वहाँ पर भी देखिए आसपास देखिए कहीं ना कहीं लोहा मिल जाएगा। जिस बिल्डिंग में है वो भी लोहा पर टिका हुआ है, छड़ लगा हुआ है लोहा का। नाव, घर, जहाज, ट्रेन, यहाँ तक कि जो भी चल रहा है गाड़ी, ये सब लोहा का बना हुआ है। ठीक है, यानी इसको लौह युगीन सभ्यता हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब इतना था। अब देखिए इसको अब लिखावट के आधार पर भी, ये तो धातु के आधार पर बांटे थे। दूसरा नंबर लिखावट के आधार पर बांटा गया था। ठीक है, लिखावट के आधार पर बांटा गया था। देखिए लिखावट के आधार पर बांटा गया था। जॉन ब्रूस ये पुरातात्विकविद थे, ये लिखावट के आधार पर बांटे। जैसे देखिए जो जिसमें नहीं लिखा गया है उसको पूरा पाषाण काल, प्राक ऐतिहासिक काल बोल दिए। देखिए ये क्या क्या बांटे थे, देखिए पहला बांटे थे प्राक ऐतिहासिक, यानी इसमें लिखित कोई विवरण नहीं है। इनका जॉन ब्रूस का कहना था कोई विवरण नहीं है, पहला। दूसरा में कहना था इनका आध ऐतिहासिक। ठीक है, जिसमें लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, जैसे में सिंधु घाटी सभ्यता जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखिए तीसरा में हो जाता है ऐतिहासिक, देख रहे हैं ना, ऐतिहासिक यानी जिसका विवरण हो, लिखा भी गया हो और उसको पढ़ा भी जा सके। ठीक है, पढ़ा भी गया हो, उसको ऐतिहासिक कहा जाता है। इसी में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल सब इसी में आ जाता है। इसको तो कल हम लोग कंप्लीट किए, इसको हम लोग आज, इसमें 2 क्लास लगेगा। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ा है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए इसमें 2 क्लास लगना लाजमी है। पहला क्लास में हम लोग आज कवर करेंगे, जितना हो सके उतना, कल हम लोग फाइनल कर देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए प्राक ऐतिहासिक काल हो गया। अब देखिए ये दो कंटेंट हो गया। अब यहाँ से देखिए कल कुछ छूट गया था, उसको कवर कर लेते हैं ना। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देखिए बताइए पूरे विश्व लेवल पे सबसे पहले क्या बोलते हैं, पुरातात्विकविद का संग्रहालय कहाँ पे था। तो पूरे विश्व में पुरातात्विकविद का संग्रहालय सबसे पहले कोपनहेगन में होता है। विश्व में देखिए, विश्व में पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, संग्रहालय देखिए पूरे विश्व में पूछेगा तो यहाँ बोलिएगा कोपेनहेगन। पूरे विश्व का पुरातात्विक संग्रहालय, जितना भी खुदाई हुआ है, जितना भी खोज हुआ है, सभी का सामान वहाँ पे ले जाके रखा गया है, स्टोर किया गया है। ठीक है, ये कहाँ पे है, कोपेनहेगन कहाँ पे है, ये है डेनमार्क में।
डेनमार्क में, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये तो विश्व का हो गया, भारत में तो है ना, भारत में भी तो होगा, तो भारत में भी है। देखिए भारत में, अगर ये विश्व में, अगर भारत में इसी को पूछ लिया जाए कि बताइए भारत में पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है, देखिए भारत में पूछेगा ना, तो भारत में पुरातात्विक संग्रहालय भोपाल में है, ठीक है। कहाँ पे है? भोपाल में। भोपाल कहाँ पे है? MP में, ठीक है, भोपाल में। अब इसका नाम भी पूछा हुआ है, भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय का नाम क्या है। तो देखिए पहले इसका नाम था, देखिए यहाँ से लिख देते हैं, पहले इसका नाम था मानव संग्रहालय, ठीक, पहले इसका नाम था मानव संग्रहालय। अब इसका नाम बदल के वर्तमान में इसका नाम रख दिया गया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ठीक है। अभी वर्तमान में क्या नाम है इसका? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से एक और भी आया है, ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है, इसी के अंतर्गत ये संग्रहालय आता है, मानव संग्रहालय, ठीक है। अब ये था कल का था, अब ये खत्म हो गया। अब हम लोग पूर्ण रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की ओर बढ़ेंगे। चलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता वास्तव में, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। इसका आकार क्या था? त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख किलोमीटर से ऊपर था, ठीक है, 13 लाख किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल था, ठीक है। फिर कौन नगरीय सभ्यता था? विश्व का पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो आइए हम लोग इसको जानते हैं। देखिए विश्व में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्षेत्र में जहाँ जहाँ नदियाँ आती है वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता टाइप का एक अलग विकसित हो जाता है अपना मानव का रहने का जगह। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए दजला फरात, ये देखिए दजला फरात ये नदी है, ठीक है। इसमें एक विकसित हुआ है विश्व के सबसे पहला सभ्यता अगर पूछा जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। ये दजला फरात नदी पर देखिए, ठीक है, दजला ये कहाँ पे है? ईरान में है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे है एक होंगहो नदी, कहाँ पे है? होंगहो नदी ये है चीन में, ठीक है, कहाँ पे है? चीन में। देखिए होंगहो नदी के तट पे चीन की सभ्यता विकसित हुई है, ठीक है। ऐसे ही करके यहाँ देखिए एक नील नदी है, नील नदी के पास कौन सभ्यता है? नील नदी के पास आपका मिस्र का सभ्यता है, ठीक है। यानी देखिए अलग अलग समय में अलग अलग, यहाँ पे देखिए आप चौथा नंबर पे भारत में अपना आ जाएगा सिंधु नदी। इसके आसपास में कौन सभ्यता विकसित हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता, दिख रहा है ना। अब इसको देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पे हुआ है, डेवलप हुआ है। नील नदी के किनारे पे मिस्र का सभ्यता, और होंगहो नदी के किनारे पे चीन की सभ्यता, और दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता। इससे प्रूफ होता है कि जहाँ जहाँ नदियाँ होगी वहाँ मनुष्य बसेंगे, कृषि करेंगे, अपना व्यवसाय करेंगे, अस्थायी निवास बनाएंगे, और वहाँ पर अपना एक डेवलप करेंगे अपना वातावरण, अपना रहने की एरिया, ठीक है। उसी को एक सभ्यता डेवलप होता है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। चलिए देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे इसका नाम क्यों पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता? नामकरण नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सारी नदियाँ सिंधु नदी में आके गोता लगाती थी, ठीक है। कोई भी नदी, अब सिंधु नदी यहाँ से आकर कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाती थी, और सिंधु नदी के आसपास पूरा जितना भी रावी नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, फिर वहाँ से सरस्वती नदी, सब लोग जाके वहाँ में क्या बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी में ये होता था। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, यहाँ समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका बिहार, ठीक है, बिहार का ये नक्शा है, ठीक है, समझ जाइए कि बिहार है, ठीक। और बिहार के बीचों बीच गंगा नदी जा रही है, दो भागों में बांट रही है गंगा नदी। अब देखिएगा यहाँ ये स्थान थोड़ा ऊँचा है, ये डाउन है, ये भी ऊँचा है, हल्का ये डाउन है, ये ऊँचा है, हल्का डाउन है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सारी नदियाँ निकलती है। जैसे यहाँ से हो गया गंडक नदी निकल के यहाँ पे आएगी, ठीक, गंडक नदी
यहाँ से देखिए घाघरा नदी, यहाँ से कर्मनाशा नदी, यहाँ से सोन नदी, सब गंगा में मिल रही है, देख रहे हैं ना। यहाँ से कोसी नदी, यहाँ से महानंदा नदी, ठीक है, यहाँ से बूढ़ी गंडक नदी, ऐसे ऐसे पुनपुन नदी, अरुण नदी, जितना भी नदियाँ है गंगा में आके मिल रही है, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब अगर भविष्य में इसको एक सभ्यता का नाम दिया जाता है, क्या बोला जाएगा? गंगा घाटी सभ्यता, गंगा घाटी की सभ्यता, ठीक है। यानी इसको बोलना हो तो गंगा घाटी की सभ्यता। इसी प्रकार समझिए कि वहाँ पे सिंधु घाटी था, सिंधु नदी, और उसी में सारी नदी आके मिलती थी। और जहाँ जहाँ नदी होगा यहाँ यहाँ अपना नगर बसेगा ही, यहाँ पे बसेगा। यानी अधिकांश नगरों की संख्या सिंधु घाटी के तट पे अधिक थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। समझ गए? अब चलिए, जैसे मान लीजिए कि ये सिंधु घाटी क्या है, स्थान है, कहाँ पे है, तो इसको हम बताते हैं। देखिए सिंधु घाटी कहाँ पे है, आइए देखिए, ये इमेजिन कीजिए कि ये है आपका इंडिया का मैप, ठीक है, इंडिया का मैप। ठीक है, मान लीजिए कि इंडिया है, उतना परफेक्ट नहीं बनेगा, इतना टाइम कम है। अब देखिए यहाँ पे देखिए तिब्बत है, तिब्बत को चाइना कब्जा कर लिया। तिब्बत में एक यहाँ पे पर्वत है, उस पर्वत का नाम है मानसरोवर झील। क्या है? मानसरोवर झील, ठीक है, इस पर्वत में। अब मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती है और भारत में प्रवेश करते हुए निकल जाती है, समुद्र में जाके गिर जाती है, ठीक है। अब 3 नदियाँ कौन कौन है, आइए हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ से मानसरोवर झील से एक निकलती है, यहाँ से सिंधु नदी, यहाँ से निकल के यहाँ कश्मीर में होते हुए हल्का सा पाकिस्तान में फिर आके यहाँ के अरब सागर मिल जाती है, ठीक है। अब फिर यहाँ से इसके नीचे से एक निकलती है आपका सतलज नदी, ये भी आके यहाँ से आके यहाँ पाकिस्तान में सिंधु नदी मिल जाती है, ठीक है। यहीं से निकलती है रावी, सतलज, चिनाब, सब जाके पाकिस्तान में कहीं ना कहीं सिंधु नदी में मिल जाती है, समझ रहे हैं। ये तो हो गया सिंधु सतलज। एक यहाँ से आ जाता है, यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, जो असम में अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र को नहीं जानेंगे हम लोग, सिंधु को जानेंगे, ठीक है। ये सिंधु नदी यहाँ से आके पाकिस्तान में प्रवेश करती है, यहाँ से निकल जाती है। इसी के आसपास बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, ठीक है, इस नदी के आसपास, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, ठीक। आइए फिर इसको हम लोग अलग से हम लोग देखते हैं। पहला पार्ट है थोड़ा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद कंटेंट देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है, ये भारत है। मान लीजिए थोड़ा बहुत गड़बड़ बन गया, थोड़ा इसको ठीक बना देते हैं, इतना गड़बड़ तो नहीं बनना चाहिए जी, ठीक है, ठीक है, इधर कोई ज़रूरी भी नहीं है बनाने का, ठीक है। ये है भारत, ठीक है, ये भारत हो गया। देखिए इंडिया हो गया, तो इंडिया में देखिए यहाँ हम लोग अब पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ देखिए तो सॉरी क्या है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में इसका आकार क्या था, सिंधु घाटी का आकार था, देखिए त्रिभुजाकार ऐसे था। देखिए ये है कश्मीर, कश्मीर में एक यहाँ पे होता है मांडा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में यहाँ पे आपका है सूतका गेंडोर, क्या है, सूतका गेंडोर है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सूतका गेंडोर है। और यहाँ पे एक महाराष्ट्र है, यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में यहाँ पे है दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद। अब देखिए ये तीनों है, अगर हम तीनों को मिला देते हैं तो कैसा बनेगा आकार, देखिए ये दायमाबाद और ये यहाँ पे, देख रहे हैं ना, त्रिभुजाकार बन रहा है ना, यानी त्रिभुजाकार है। यहाँ पे आपको हल्का सा यहाँ पे बढ़ा दीजिए तो यहाँ पे हल्का सा ऐसे, यहाँ पे ही हो जाएगा आपका आलमगीरपुर, देख रहे हैं, ये कहाँ पे है, यूपी में है। अब देखिए हम सिंधु घाटी सभ्यता का पूरी तरह से इस मैप के थ्रू हम लोग जानेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। इसको हल्का सा हटाइए ना, मानिए त्रिभुजाकार, ठीक है, यहाँ पे आलमगीरपुर है, यानी आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है, ठीक। और कौन क्वेश्चन आता है कि
सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन है, सबसे पूर्वी कौन है, सबसे उत्तरी कौन है, सबसे दक्षिणी कौन है? तो देखिए हम लोग जानते हैं ये मांदा है ना, ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, मांदा किस नदी के किनारे है, तो चेनाब नदी, ध्यान दीजिएगा, मांदा चेनाब नदी के किनारे है। ठीक है, अब ये देखिए दायमाबाद, ये कहाँ पे है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, किस नदी के किनारे है, तो परवरा नदी, परवरा नदी के किनारे दायमाबाद है। ठीक है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में है, किस नदी के किनारे है, तो हिंडन नदी, हिंडन नदी, देख रहे हैं ना, हिंडन नदी के किनारे। अब देखिए सुत्का गेंडोर, सुत्का गेंडोर कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है, तो ये दास्क नदी, दास्क नदी, दास्क नदी के किनारे है। ठीक है, ये कहाँ पे है, बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान। कौन, सुत्का गेंडोर। ये क्या है, एक बंदरगाह है, बंदरगाह, देख रहे हैं ना कितना कंटेंट निकल रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको देखिए, हम यहाँ से कितना कंटेंट आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन देखिए, हम लोग जानते हैं ना, मैथ में हम बताए थे, ऐसे प्लस दे दीजिए, दिशा का डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन का पता चल जाएगा। ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, यहाँ वेस्ट, देख रहे हैं ना। यानी हम पूछेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है, ये है ना, ये यहाँ पे ध्यान देना है, सिर्फ यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कितना है, क्वेश्चन आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल लगभग 13 लाख। ठीक है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इससे ज़्यादा है, कम नहीं है, ज़्यादा है। ठीक है, अब आइए, अब क्वेश्चन आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक दूरी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी पूर्वी से पश्चिमी छोड़ जाइएगा। देखिए ऐसे हम देख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये समझिए कि ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है। इसका कितना लंबाई है, इसका लंबाई है आपका 1600 किलोमीटर, देख रहे हैं ना। यानी यहाँ से यहाँ तक हम आएंगे तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 1600 किलोमीटर। और ऊपर से नीचे आएंगे, यानी उत्तर से दक्षिण, तो इसका लंबाई हो जाएगा 1100 किलोमीटर। समझ रहे हैं ना, यानी इतना इसका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप सोचिएगा लोग कि क्यों बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, इसलिए बता रहे हैं। अब इतना जान गए, क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है, तो आलमगीरपुर। किस नदी किनारे है, हिंडन नदी किनारे है। ठीक है, कहाँ पे है, यूपी में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, बंदरगाह है, कौन है पश्चिमी बिंदु, सुत्का गेंडोर है। ठीक है, सुत्का गेंडोर सबसे पश्चिमी है, सबसे उत्तरी है मांदा, जम्मू के सबसे दक्षिणी है दायमाबाद। इतना हम लोग जान गए। अब चलिए, अब लगभग हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम हटा रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिए। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, ये क्या था, ये नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, नगरीय, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता। ये मेसोपोटामिया वगैरह सब ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन ये नगरीय सभ्यता थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ईंटें पक्की मिली है, यहाँ का नगर बहुत सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। इसकी सड़कें क्या थी, सड़क हमेशा समकोण पे काटती थी। यानी देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये सड़क है, ये है, ऐसे ना कि यहाँ घूम जाएगी, यहाँ पे देखिए एकदम बीचों बीच समकोण पे काटेगी, ऐसे हो जाएगी, देख रहे हैं ना, यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, ये सड़क है। ठीक है, इस बीच में मान लीजिए कि यहाँ पे ये मोहल्ला है, कोई रहना है इसको, यहाँ पे ऐसे मोहल्ला है इतना दूर में। ठीक है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक मेन रोड पर आने के लिए छोटा सा गली बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेन रोड में ये सब इतना व्यवस्थित ढंग से था कि एक नगरीय व्यवस्था करने में कोई संकोच नहीं हुआ। यानी ये जो आप देख रहे हैं ग्रिड टाइप के, ये ग्रिड प्रणाली है। क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय प्रणाली किस पद्धति पे है, ग्रिड पद्धति पे है, ग्रिड प्रणाली पे है। ठीक है, आप समझ गए, यानी ग्रिड प्रणाली पे सजाया गया है। यहाँ का नालियाँ कैसी थी, नालियाँ बंद थी, यानी बहुत सारी नालियाँ खुली रहती है, ऊपर से बदबू देते रहता है, लेकिन ये नालियाँ बंद थी, यानी पूरी तरह से ढकी हुई थी और अच्छा से सुव्यवस्थित ढंग से जल निकासी का प्रबंधन किया गया था। ड्रेनेज सिस्टम मजबूत था यहाँ पे। ठीक है, इतना हम लोग जान गए। अब देखिए नगरीय व्यवस्था था, सड़क अच्छा था, ग्रिड प्रणाली था। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका नामकरण सबसे पहले कौन किया था, जॉन मार्शल, ये नामकरण किए थे। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो था ना, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज इसने किया था सबसे पहले किया था कौन, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का खोज तो सबसे पहले जॉन मार्शल नामकरण किए थे, फिर उसके बाद कनिंघम महोदय। और इसका देखिए पुरातात्विक विभाग, क्वेश्चन आया हुआ कि पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसने किया है। देखिए
ये होगा तभी खोज होगा इसका, ठीक है। पुरातात्विक विभाग की स्थापना कर्जन, लॉर्ड कर्जन किए थे, ठीक है। लॉर्ड कर्जन, ठीक है, गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। ये कब किया था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये किया था 1904 में, ठीक है। इसके पहले भी एक अनुसंधान संस्थान खुल गया था, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि यहाँ में और यहाँ में देखिएगा, ये पुरातात्विक विभाग है, ठीक है, विभाग है। और यहाँ हो जाएगा, देखिएगा, पुरातात्विक अनुसंधान, अनुसंधान। क्वेश्चन आएगा कि पुरातात्विक अनुसंधान के स्थापना किसने किया था, तो कनिंघम, कनिंघम महोदय, कनिंघम ने किए थे। कनिंघम महोदय इनको बोला जाता है, कनिंघम। और कब किए थे, क्वेश्चन आया हुआ 1881 में, यानी 1881 में पुरातात्विक अनुसंधान के खोज स्थापना कौन किए थे, कनिंघम। और पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1904 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। इतना हम लोग जान गए। अब नगरीय व्यवस्था वगैरह सब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान गए। अब हम लोग देखते हैं अल्टरनेट टाइप के, धीरे धीरे करके हम लोग एक एक फैक्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। आइए अब देखिए, हम यहाँ से एक एक हम मिटा रहे हैं, हो गया ना, नोट कर लिए ना। अब चलिए मिटा रहे हैं इसको। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, अब जहाँ से, अब ये तो हम लोग फ्रेमिंग मैप, ये सब के जरिए, मैप के जरिए, पद्धति के जरिए, प्रणाली के जरिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को समझने का प्रयास किया। अब फैक्चुअल क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये तो एनालिटिक पावर हो गया, अब डायरेक्ट याद करने वाला दिखाते हैं, ठीक है। आइए यहाँ देखिए, हम लोग सबसे पहले हड़प्पा को देखते हैं, हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा, देखिए हड़प्पा क्वेश्चन आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला शहर किसको खोजा गया था, तो हड़प्पा को। सबसे पहली बार हड़प्पा को खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। देखिए कनिंघम महोदय, हम बताए थे ना, कनिंघम महोदय जो 1881 में स्थापना किए थे अनुसंधान का, तो उनके बहुत करीबी थे दयाराम साहनी जी। तो उन्होंने आदेश दिया कि दयाराम साहनी तनी देखिए, खोज कीजिए, तनी खुदाई कीजिए। जगह जगह ईंट निकला हुआ था, कहीं पे यहाँ, कहीं पे यहाँ, कुछ ऊंचा नीचा ये सब था लो। तो बोला, कनिंघम जी बोले कि देखिए खुदाई करवाइए, जरूर यहाँ से कुछ ना कुछ निकलेगा। और जब 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में खुदाई स्टार्ट हुआ, तो वहाँ से हड़प्पा नामक शहर निकल के दुनिया के पटल पे आया। तो आइए, हड़प्पा को जानते हैं, 1921 में खुदाई किया गया था। ये रावी नदी के तट पे है, ये भारत में नहीं है, वर्तमान में पाकिस्तान में है, माउंट गोमरी जिला में है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता पहला खोजा गया था। आइए एक एक पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं, लिखते हुए चलेंगे और आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं, आज हमको थोड़ा तबीयत डाउन लग रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, हड़प्पा सभ्यता पहला, ये पहला नगर था जिसको खोजा गया था, ठीक है। जिसकी खोजा गया था, पहला नगर खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा का खोज कौन किया था, खोज किया था दयाराम साहनी। ये कब किए थे, 1921 में, ठीक है, 1921 में। ये हड़प्पा सभ्यता जो है, देखिए यहाँ पे अब हम फिगर बना के हम लिख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है। देखिए नदी रावी नदी के तट पे, कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है। जो जो बोले हैं वही लिख रहा है, पाकिस्तान में है। किस जिला में है, जिला भी पूछा होगा, माउंट गोमरी जिला, माउंट गोमरी जिला में हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। रावी नदी के तट पे है, माउंट गोमरी जिला में हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। इतना तो हम लोग जान गए। अब देखिए पहला सभ्यता है, यहाँ से क्या क्या खोजा गया था, ये अब इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन आता है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या क्या मिला था, खुदाई में क्या क्या मिला था। आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मिला था, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले मिला था अन्नागार, अन्नागार, ठीक। फिर उसके बाद मिला था आपको श्रमिक आवास, आवास, श्रमिक आवास। देखिए यहाँ से क्या क्या एक बार बोल देते हैं, उसके बाद लिखेंगे। देखिए हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा नगर से मिला था अन्नागार, श्रमिक आवास, कांस्य की मूर्ति, ठीक है, उर्वरा का देवती यानी मातृ देवी यहाँ मिला था। फिर उसके बाद ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, यहाँ ताबूत, फिर धान का कोठली, स्वास्तिक चिन्ह, हाथी का खोपड़ी, ये सब मिला था। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ देखिए श्रमिक आवास मिल गया, श्रमिक जहाँ होगा यहाँ पे देखिएगा लोहार, कुम्हार, सॉरी, यहाँ कुम्हार, कुम्हार का चाक, ठीक है। जहाँ कुम्हार होगा, आवास श्रमिक होगा, वहाँ पे निश्चित है कि यहाँ मातृ देवी होगी,
मातृ देवी। मातृ देवी को पेट से दिखाया गया था कि वहाँ से मातृ देवी के पेट से पौधा निकल रहा है, ठीक है। यानी यहाँ प्रूफ होता है कि वो लोग जमीन के यानी देवी का, धरती माता का पूजा करते थे लोग, ठीक है। तो मातृ देवी यहाँ मिल गए, ठीक है। मातृ देवी मिले हैं, यहाँ पे देखिएगा स्वास्तिक चिन्ह मिलेगा। क्वेश्चन आया हुआ, इस सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह मिलेगा तो यहाँ हाथी भी मिलेगा, हाथी का कंकाल, हाथी का कंकाल यानी हाथी का खोपड़ी, ठीक है, यानी मस्तक। अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, मिटा देके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसी में हम लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए हाथी का खोपड़ी, यहाँ धान की भूसी, धान की भूसी मिला है। यहाँ RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान मिला है यहाँ पे, ठीक है। ओखली मिला है, ठीक है। यहाँ पे और भी मिला है, देखिए कांसा का मगरमच्छ मिला है, कांसा का, यहाँ पे लिख पाएंगे, यहाँ लिख देते हैं कांसा का मगरमच्छ, ठीक है। कांसा का मगरमच्छ मिला है, यहाँ पे मिला है, देखिए। और कांसा का मगरमच्छ, चांदी का प्रमाण भी मिला है यहाँ पे, ठीक है। यानी इतना सब चीज़ वहाँ पे मिला है हड़प्पा सभ्यता से। देखिए अन्नागार, श्रमिक आवास, कुम्हार का चाक, मातृ देवी, स्वास्तिक चिन्ह, हाथी का कंकाल और कांसा का मगरमच्छ, चांदी का प्रमाण, धान की भूसी, RH-37 कब्रिस्तान, ओखली, यानी इस सब चीज़ और भी कुछ मिला है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। कितना क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, अब पूछे जाएंगे भी इसी से, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हमको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है और बाकी जो क्लास है नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा कर पाएंगे, लेकिन हमको लग रहा है टाइम बच रहा है ना, टाइम है थोड़ा सा, हाँ 8 बजे, तो टाइम बच रहा है। तो हमको लग रहा है थोड़ा सा एक टॉपिक बता देते हैं, उसके बाद से हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। देखिए यहीं पे हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा नगर है आपका चहुंद्रो, ठीक है। चहुंद्रो है, देखिए चहुंद्रो महिलाओं के लिए फेमस था, ठीक है। चहुंद्रो का खोज गोपाल मजूमदार किए थे, ठीक है। महिलाओं, यहाँ पे महिलाओं का लिपस्टिक, मेकअप का सामान मिला है, देखिए नाम से याद रखिएगा, गोपाल मजूमदार, यानी मजूमदार मतलब समझिए कि मजनू यानी मजदूर समझ लीजिए, यानी जो पत्नी का ज़्यादा सेवा करेगा, ज़्यादा शॉपिंग कराएगा, वो एक दिन मजदूर हो जाता है, ठीक है। यानी इसीलिए इनको मजदूर समझने के लिए हम बोल रहे हैं, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। यानी देखिए यहाँ महिलाओं का मेकअप से संबंधित सामान मिला है बहुत सारा, जैसे लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, गुड़िया हो गया, सुई धागा हो गया यहाँ पे, यानी जितना भी यहाँ के नालियाँ टेढ़ी मेढ़ी मिली है, ठीक है। यहाँ का पानी जल निकासी का प्रबंधन अच्छा नहीं था, ठीक है। ये सब था यहाँ पे। और देखिए चहुंद्रो से अब एक एक करके हम लोग बता रहे हैं क्या था मिला था। देखिए बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का भी चित्र मिला है, देखिए यहाँ पे सब चीज़ नक्शा में। अब देखिएगा महिलाओं को कढ़ाई करने का शौक होता है, कोई भी चीज़ पेंटिंग करने का शौक होता है, मतलब उन लोगों के पास ज़्यादा वर्क नहीं होता है। सब महिलाओं को नहीं बोल रहे हैं, जो गांव के हैं जहाँ पे काम है उसके लिए हम बोल रहे हैं, उस समय का हम बात बोल रहे हैं, सभी लोग नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो हम देखिए वो लोग डिजाइन करती थी, पेंटिंग करती थी। मन का जो मिट्टी का बना हुआ घर था उसमें भी पेंटिंग, कलर, ईंट था, ईंट में भी नक्काशीकारी, डिजाइन यानी अलंकृत ईंट चहुंद्रो से मिला है, ठीक है। पेंटिंग चहुंद्रो से मिला है, गुड़िया, लिपस्टिक, काजल, ये सब, लेकिन चूड़ी चहुंद्रो से नहीं मिला, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लिखते हैं, एक एक बात को जानिएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ चहुंद्रो से क्या क्या मिला है, मेकअप का सामग्री मिला है, काजल मिला है, लिपस्टिक मिला है, ठीक है। सुई धागा मिला है, सुई धागा से कढ़ाई होता है ना, सुई धागा मिला है। फिर यहाँ पे देखिएगा बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का चित्र मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का चित्र मिला है, जो ईंट पर, दीवार पर दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पे अलंकृत ईंट मिले हैं, ठीक है, यहाँ लिख रहा है अलंकृत ईंट, ठीक है। मन का रंगीन यानी उस पर कढ़ाई किया हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मन का रंगीन तो हो ही गया, फिर उसके बाद पेंटिंग भी। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अलंकृत ईंट, पेंटिंग, रंगीन,
यानी गुड़िया आदि। और यहाँ पे नगरीय व्यवस्था देखिए, पूरे समुच्चय सिंधु घाटी सभ्यता में देखिएगा नगर होता था। कोई किसी भी नगर को पहले उसको उसमें दुर्ग बना दिया जाता था। दुर्ग माने किला। कोई मान लीजिए कि ये नगर है, ये नगर को चारों तरफ से बाउंड्री घेर के सुरक्षित कर दिया जाता था ताकि कोई बाहरी जानवर ना आ पाए या कोई आक्रमणकारी दुश्मन आके उन लोगों को क्षति ना पहुंचा जाए। इसीलिए सभी नगर दुर्ग से घिरे हुए थे, यानी किला से बंधे हुए थे। लेकिन एक ही ऐसा नगर है जो किला नहीं था, वो है चहुंदरो। ऐसा लग रहा था कि वो ग्रामीण सभ्यता होगी, यानी उसको ग्रामीण सभ्यता नहीं बोल सकते हैं, ये औद्योगिक शहर थे। ठीक है, ये औद्योगिक नगर था। क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर किसको कहा जाता है? चहुंदरो का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सामान का कारखाना मिला है। देखिए, मेकअप का कारखाना मिला है, काजल बनता था, लिपस्टिक, सुई धागा, बिल्ली का कुत्ता, मनका वगैरह सब चीज़ यहीं पर निर्माण होता था, बहुत सारे। तो इसलिए इसको औद्योगिक कारखाना बताया गया है इसमें। ठीक है, अब देखिए चहुंदरो में पहला तो दुर्ग नहीं था, दूसरा था यहाँ पे जो नालियाँ हम बताए हुए थे कि सारे नालियाँ ढके हुई थी ऐसे ऐसे, अब प्रॉपर ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से जल निकासी की व्यवस्था थी, वहाँ पे वो नहीं देखने को मिलता है। और सड़क भी यहाँ पे समकोण काटती है, लेकिन वहाँ पे समकोण नहीं काटती है, यहाँ पे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सड़क होती है यहाँ पे चहुंदरो में। ठीक है, यानी हम यहाँ पे बता सकते हैं कि चहुंदरो में सड़कें टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी ना होके सड़क टेढ़ी है। यहाँ पे जल निकासी, यानी यहाँ पे जो जल निकासी है, जल निकासी के प्रबंधन न के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे पानी यानी दुर्ग रहित है। ठीक है, इतना है। ठीक, यानी ये सब पॉइंट है, और भी हम जो भी पॉइंट बच रहे हैं या अभी क्लास में जो अभी बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट क्लास यानी कल बताएंगे। अभी हमको पढ़ाने का उतना माइंड नहीं कर रहा। ठीक है, माइंड अच्छा नहीं हो पा रहा क्योंकि तबीयत हमको डाउन हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है ना, मौसम डाउन हो रहा है। लेकिन आज कमिटमेंट था कि आप लोगों को पढ़ाना है तो पढ़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए आगे देख रहे हैं, आवाज़ से भी लग रहा होगा अच्छा एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा रहे, लेकिन पढ़ाए, सारा कंटेंट दिए, कहीं से छोड़े नहीं। ठीक है, अब कल आएंगे तो फिर कल सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर कल तबीयत ज़्यादा खराब नहीं हुआ तो आएंगे, नहीं तो परसों आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही पढ़ाने देते हैं। आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको नोट कीजिए, नोट करके पढ़ना है, एग्जाम पास करना है आप लोगों को। ठीक है, शेयर कमेंट बाद में होते रहेगा, पहले पढ़ाई करिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, फिर कल मिलते हैं, नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, जय हिंद।